Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the second lecture of class 9th geography and we were studying about India, size and location. In our first lecture, we have seen India की size क्या है ना. हमने coordinates देखे latitudes और longitudes के, फिर हमने इंडिया की लोकेशन देखी, फिर इंडिया का एरिया देखा और ये भी देखा साथ में कि इंडिया में जो एरिया है टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, इसमें एरिया ऑफ द आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार एज वेल एज लक्षद्वीप आइलैंड्स इज आल्सो इंक्लूडेड, है ना. और जब हम इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं, सो दिस इज द पेनिनसुलर इंडिया. इसको पेनिनसुलर इंडिया क्यों कहते हैं? पेनिनसुलर मतलब दिस इज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, पेनिनसुलर क्यों बोलते हैं? बिकॉज पेनिनसुला मीन्स a land part which is surrounded by water from three sides. ऐसा लैंड पार्ट जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है. ठीक है, तीन तरफ से मतलब ईस्ट डायरेक्शन में क्या है? बे ऑफ बंगाल. सदर्न डायरेक्शन में है इंडियन ओशन एंड वेस्टर्न डायरेक्शन में है अरेबियन सी. एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दी लोकेशन ऑफ द आइलैंड्स, है ना. बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड. इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर देयर लोकेशंस. क्यों? क्योंकि ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यूज में या फिर आपके मैप वर्क में आ सकता है और अगर आपने इनकी लोकेशन गलत मार्क कर दी तो फ्री के 1 नंबर आपके चले जाएंगे. फाइन, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर देयर लोकेशंस. यहाँ पर हमने देखा द लोकेशन ऑफ इंडियन पेनिनसुला, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान आइलैंड्स एज वेल एज इंडियन ओशन. चैप्टर में कंसर्न ये भी दिया गया है कि ये जो वाटर बॉडी है जो इंडिया के निचले हिस्से में है, इसको इंडियन ओशन नाम क्यों दिया गया? बाकी जो वाटर बॉडीज हैं, बाकी जितने भी ओशन है, 5 ओशियंस हैं: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन एंड इंडियन ओशन. इनमें से सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओशन ऐसा है जिसको किसी कंट्री के नाम पर नाम दिया गया है. बाकी किसी कंट्री के नाम पर ओशन का नाम नहीं है, लेकिन इसका नाम क्यों है? क्यों? बिकॉज इन दिस एरिया, एशिया के ये जो सदर्न पार्ट में इंडिया का एक सिग्निफिकेंस है. बाकी एशियन कंट्रीज को अगर आप देखेंगे तो दे आर मेनली लोकेटेड इन द लैंड पार्ट ऑफ एशिया, है ना. सिर्फ ये सदर्न पेनिनसुला इंडिया का एक ऐसा लैंड पार्ट है एशिया में जो क्या कर रहा है? इतने नीचे तक आ रहा है ना. दैट इज वाई. और यहाँ पर इंडिया की जो ज्योग्राफिकल एज वेल एज इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, इसकी वजह से इसका नाम है इंडियन ओशन, जिसका फायदा भी हमें मिलता है. कैसे मिलता है हमें इसका फायदा? क्योंकि अगर एक ओशन का नाम किसी कंट्री के नाम पर है तो उस कंट्री की कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी. जब हम देखेंगे एशिया में अपने बाकी नेबर्स के बारे में, है ना, इंडिया के ऐसे नेबर्स, ऐसे पड़ोसी देश जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वो कौन से होते हैं? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका. ठीक है, श्रीलंका के साथ हम बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिया के बहुत ज्यादा करीब है. ठीक है, इसलिए हम उसको अपना नेबर, वो नेबर तो है ना, बड़े लैंड पार्ट से जुड़ा नहीं है, लेकिन इट इज अ क्लोज लैंड पार्ट टू आवर कंट्री. जब हम इन सब के साथ इंडिया के रिलेशन की बात करते हैं, इन सब के सामने इंडिया की पोजीशन की बात करते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है हमारी कंट्री के लिए, है ना. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर द इंटरनेशनल रिलेशंस व्हिच वी आर शेयरिंग विद आवर नेबर्स. इमीडिएट नेबर्स के साथ भी और दूर वाले नेबर्स के साथ भी हम कैसी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. ना इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. इसका क्या कंसेप्ट है? देखो, कैलकुलेशन ऑफ टाइम किसकी मदद से होता है? लॉन्गिट्यूड्स की मदद से. कैलकुलेशन ऑफ टाइम किसकी मदद से होगा? लॉन्गिट्यूड्स की मदद से. क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये प्राइम मेरिडियन है जो अर्थ को क्या कर रही है? 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है वर्टिकली. ईस्टर्न हिस्सा
दिस पार्ट विल बी नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस पार्ट विल बी नोन एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इसी से क्या हो रही है, हमारी लॉन्गिट्यूड्स आगे बढ़ रही है। लॉन्गिट्यूड्स के कारण ही हमने देखा था हर 15 डिग्री ईस्ट तरफ अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो 1 आवर प्लस होगा, और अगर 15 डिग्री आप वेस्ट तरफ जा रहे हैं तो 1 आवर माइनस होगा, है ना। मतलब अगर हम यहाँ बैठे हैं, दिस इज इंडिया, अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, अगर हम जापान जा रहे हैं, तो वहां का टाइम अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो वहां पे 12 से ज्यादा 1 या 2 ही बजेंगे। लेकिन अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, अगर हम सऊदी अरेबिया जा रहे हैं इंडिया से, तो हमारे यहाँ से टाइम जितना बजा है उतना कम होगा। वाई? बिकॉज ऑफ दी लॉन्गिट्यूड्स। अभी ये तो हो गया जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में इस समय कितना बज रहा है ये कैसे कैलकुलेट होता है? इंडिया के सारे स्टेट्स में, इंडिया में आप किसी भी जगह पर बैठे हो, टाइम एक ही माना जाएगा। वाई? बिकॉज इंडिया इज हैविंग ओनली वन टाइम जोन। मतलब इंडिया में एक बार में एक ही समय हर जगह माना जाएगा। अगर अभी यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो हर जगह रात के 12 ही बजेंगे इन इंडिया, दूसरी कंट्रीज में नहीं, इन इंडिया ओनली। नाउ ये कैसे डिसाइड किया हमने? ये कौन डिसाइड कर रहा है कि इंडिया में अभी कितना बज रहा है? ये डिसाइड करती है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है? टाइम बताने वाली एक लाइन जो पूरे इंडिया में टाइम बता रही है, और वो लाइंस जो टाइम बताती हैं वो कौन सी होती हैं? आपकी लॉन्गिट्यूड्स। मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज अ लॉन्गिट्यूड जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ईस्ट क्यों है? ऑब्वियसली बिकॉज इंडिया पूरा ही कहाँ पर है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर अगर आपका इंडिया है ना, तो इंडिया के बिल्कुल पास से नहीं, सॉरी, इंडिया में बीच से एक लाइन जा रही है जिसको हमने बोला है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर, यूपी, है ना। मिर्जापुर का तो नाम सबने सुना ही होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है, इस पर अगर इस समय 12 बज रहे हैं तो पूरे इंडिया में 12 बजेंगे। इस पे अगर 4 बज रहे हैं तो पूरे इंडिया में 4 बजेंगे, राइट। सो दिस इज दी कंसेप्ट कि इंडिया में टाइम क्या हो रहा है ये डिसाइड करने वाली कौन सी लॉन्गिट्यूड होगी? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। क्योंकि इंडिया में तो और भी लॉन्गिट्यूड्स है ना। इंडिया में यहाँ से भी लॉन्गिट्यूड जा रही है, यहाँ से भी लॉन्गिट्यूड जा रही है, हर 15 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड है। तो कौन सी लॉन्गिट्यूड? इसलिए हमने एक लॉन्गिट्यूड को डिसाइड किया जो ऑलमोस्ट इंडिया के बीच से जा रही, ऑलमोस्ट, नॉट कंप्लीटली, है ना। क्यों? क्योंकि जो ईस्टर्न हिस्सा है वो और आगे एक्सटेंड है। यहाँ पर क्या होता है, इसलिए हमने एक लॉन्गिट्यूड डिसाइड की और उसको हमने नाम दे दिया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब इस लॉन्गिट्यूड पे जितना भी बज रहा है पूरे इंडिया में उतना ही टाइम मानेंगे। इसी कारण इंडिया में सिर्फ एक टाइम जोन है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट समझने की जरूरत है। ये ऑलमोस्ट, या हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली बीच से जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? जब आप इंडिया का मैप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वेस्टर्न जो हिस्सा है, जो गुजरात राजस्थान वाला हिस्सा है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं है। लेकिन जो ईस्टर्न हिस्सा है, जो हमारी 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, वो थोड़ा सा ज्यादा आगे एक्सटेंडेड है। जिसके कारण क्या होता है, गुजरात जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है और अरुणाचल प्रदेश जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, इन दोनों के बीच में 2 घंटे का फर्क आता है। कितना फर्क आता है? 2 आवर्स। मतलब कि टाइम तो एक जैसे ही बचेगा। ऐसा नहीं है कि गुजरात में अगर अभी 12 बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में 2 बज रहे हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन पे अगर 1 बज रहा है तो हर जगह 1 ही बजेगा, ठीक है। फिर चाहे यहाँ पर आधी रात हो या यहाँ पे 2 बज रहे हो, फाइन। देखो, लेकिन फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि 2 घंटे का टाइम लगेगा? अगर सारी जगह स्टैंडर्ड मेरिडियन का ही टाइम माना जा रहा है तो 2 घंटे का फर्क आ कैसे रहा है? 2 घंटे का फर्क दिन और रात में समझ में आता है। इसके पीछे क्या कहानी है? सी, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स। हर छोटी से छोटी चीज के पीछे एक कंसेप्ट लगा हुआ है, एक लॉजिक लगा हुआ है, जिसको हम समझ लेते हैं तो लिंक होते जाएंगे सारे टॉपिक्स और हमको कुछ भी याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड बिकॉज 9th स्टैंडर्ड इज दैट काइंड ऑफ
क्लास इन विच आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए तैयार है ना। आप 6th 7th 8th में आपको रटा दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे, है ना, कंसेप्ट थोड़े हाई लेवल है, लेकिन यहाँ पर आप कंसेप्ट को समझ सकते हैं। दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स। देखो, अर्थ रोटेट करती है, मतलब अपनी जगह पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। अर्थ घूमती है वेस्ट से ईस्ट, है ना। सपोज आई एम अर्थ और मैं अगर इस तरीके से खड़ी हूं तो दिस इज माई वेस्ट, दिस इज माई ईस्ट। तो अर्थ किस तरीके से रोटेट होगी, लाइक दिस, है ना। अर्थ कैसे रोटेट होगी, अभी अगर अर्थ ऐसी है तो ये इस तरफ से, अपने लेफ्ट हैंड तरफ से, मेरे राइट हैंड तरफ से, मेरे वेस्ट से इस तरीके से रोटेट होके यहाँ पर आएगी। अब अर्थ रोटेट हो रही है वेस्ट से ईस्ट, है ना। देखो, दिस इज सन, ठीक है, मान लो दिस इज सन, और यहां पर ये है आपकी अर्थ। सन तो नहीं रोटेट हो रहा, सन अपनी जगह पर है, लेकिन अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ, और अर्थ इस तरीके से रोटेट होते अपनी जगह पर भी गोल गोल घूम रही है और सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है ना। तो जब ये रोटेट हो रही है तो यू कैन सी किस डायरेक्शन से रोटेट हो रही है, लाइक दिस, इस तरीके से वेस्ट से ईस्ट। मतलब कि अर्थ अभी यहां पर है तो ऐसे रोटेट होगी। तो जो पीछे वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, ये पहले अर्थ के सामने आ रहा है, और ये वाला जो हिस्सा है ये बाद में अर्थ के सामने आ रहा है ना। यही सेम कहानी होती है हमारे इंडिया के साथ, ठीक है। यहाँ पर है इंडिया, है ना, सपोज दिस इज इंडिया। अब ये वाला हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश और ये वाला हिस्सा है गुजरात, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अर्थ घूमेगी ऐसे, यह अरुणाचल प्रदेश और यह गुजरात, ठीक है। अब अर्थ घूम रही है ऐसे, तो सन के सामने सबसे पहले क्या पड़ रहा है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में दिन जल्दी निकलेगा, अरुणाचल प्रदेश में सवेरा जल्दी होगा, ठीक है। और जब अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे आगे चला जाएगा, ठीक है, मतलब 30 डिग्री मूव कर जाएगा, तब यहाँ पर गुजरात आगे आएगा और तब सनराइज होगा गुजरात में। मतलब कि सनराइज यहाँ पर पहले अरुणाचल प्रदेश में हो चुका है, उसके 2 घंटे बाद सनराइज होगा यहाँ पर, कहा, गुजरात में, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड मेरिडियन पे हम मान लेते हैं 7 बज रहा है, तो 7 बजे कहां पर सनराइज हो गया है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। लेकिन यहां पर सनराइज कितने बजे होगा, 9 बजे। उसका कारण क्या होगा, क्योंकि जब अर्थ रोटेट कर रही है तो ईस्ट वाले हिस्से को मिल रही है लाइट पहले, उसके सामने सन पहले पड़ रहा है, वहां पर सनराइज पहले होगा, ठीक है। और जब तक वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा उसको प्रॉपर सनलाइट मिलने लगेगी, और जब वेस्ट वाला हिस्सा आगे आएगा, मतलब गुजरात वाला हिस्सा जब आगे आएगा, तब गुजरात को सनलाइट मिलेगी। तो यहाँ पर तो सनराइज ही देर से हो रहा है ना। लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश में अच्छी खासी शाम हो जाती है, ठीक है, तब भी गुजरात में उजाला रहता है। क्यों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पहले घूम चुका है, अब अंधेरा भी उसको पहले मिलेगा अगर उसको सनलाइट पहले मिली थी तो, है ना। जिसके कारण क्या होता है कि समय तो एक जैसा चलता है दोनों जगह पर, लेकिन दिन और रात इन दोनों में फर्क समझ में आता है एक्सट्रीम के लोगों को। एक्सट्रीम के लोग कौन होंगे, अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले और गुजरात में रहने वाले, है ना। जिसके कारण कुछ सीजन्स में इनको प्रॉब्लम्स होती है ना, काम पर जाने में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश वाले 6 बजे उनका सनराइज हो गया, 7 बजे 8 बजे ऑफिस जा सकते हैं, है ना। लेकिन गुजरात वाले टाइम हो रहा है 10 बजे, बट अभी सन धीरे धीरे निकल रहा है, जिसके कारण क्या होगा, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, जिसके कारण क्या होगा, टाइम में क्लैशेस होंगे, उनके ऑफिस टाइम्स में क्लैशेस, उनके वर्किंग आवर्स में क्लैशेस हो सकते हैं। दैट इज वाई कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया कि हम इंडिया में भी 2 टाइम जोन्स बना सकते हैं।
है ना, मतलब इंडिया में एक साथ 2 अलग अलग समय माने जा सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज वाई अभी तक पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम चलता है, दैट इज द टाइम कैलकुलेटेड ऑन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, 82 डिग्री 30 मिनट ईच। आई होप कि मैंने जितने भी कंसेप्ट इस चैप्टर में समझाए हैं आपको समझ में आए हों। नहीं समझ में आया देन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।